ही नहीं बल्कि पूरी कोयला अंचल की जनता त्राहिमाम कर रही है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? इसका समाधान क्या होगा? इस सलूशन, इसका उपाय क्या होगा? मैं आपसे कहना चाहता हूँ, कोयला क्षेत्र की जनता, चाहे वह BCCL हो, चाहे वह CCL हो, वह त्राहिमाम कर रही है। हम लोग सभी इससे अवगत हैं, जितने भी ट्रेड यूनियन करने वाले, राजनीतिक पार्टी के नेता लोग हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, सभी अवगत हैं। और आज परिस्थिति ने मजबूर कर दिया हम लोगों को कि हम करगिली में आज सब एक होकर के निर्णय ले रहे हैं। और वह निर्णय यह कि हम कोल इंडिया के CCL और BCCL को बाध्य कर देना चाहते हैं कि तुम अतिक्रमण बंद करो, नहीं तो तुम्हारी कोयलियां बंद हो जाएंगी। मगर जो बड़े बड़े लोग हैं, CCL, BCCL, CMPDI के आवासों पर जो इम्प्लाई नहीं है, हकदार नहीं है, वह रह रहे हैं। उदाहरण के लिए झारखंड का DGP अविरत श्रीरथ हैं, CCL के जवाहर नगर कॉलोनी में बरसों से आवास कर रहे हैं। श्रीरथ CCL के इम्प्लाई नहीं है, न तो इम्प्लाई है, न अधिकारी है, न डायरेक्टर हैं। उनको CCL के आवास में रहने का कोई अधिकार नहीं है। उसी तरीके से श्रीमान CMPDI वही नहीं है, फाइनेंस सेक्रेटरी भी हैं। अच्छा, 11 साल से रहे। सुनिए, उसी तरीके से आ रहे हैं। उसी तरीके से CMPDI की कॉलोनी कांके नगर स्थित 27 CBI के अधिकारी एवं कर्मचारी रह रहे हैं। 2 IAS अधिकारी भी झारखंड सरकार के रह रहे हैं। कोई भी CMPDI के क्वार्टर में रहने के लिए अधिकारी इंटाइटल नहीं है। और यदि वे इंटाइटल हैं तो जो इम्प्लाई है उसका बच्चा भी इम्प्लाई है, रिटायर गए हैं, तब हम भी इंटाइटल हैं। बात बुझे? इसीलिए अगर निकालना हो तो ऊपर से निकालो, रथ को निकालो, CBI को निकालो, IAS को निकालो, तब पान वाले को निकालो। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। एक प्रश्न करना चाहेंगे आपसे कि जैसे झारखंड सरकार इसमें अपना पलड़ा झाड़ रही है, कह रही है कि वो हम हाई कोर्ट का आदेश का पालन कर रहे हैं, कहीं ना कहीं तो सरकार भी दोषी है। इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? दोषी नहीं, निकम्मी है। और यह संसदीय भाषा है। सरकार निकम्मी है, अपने जिम्मेवारी से मुकर रही है और गरीबों निहत्तों पर गोली चला रही है। चाहे वो इस्लाम नगरी घटना हो, नागा बाबा खटाल की हो, बोकारो की घटना हो। बोकारो से प्रारंभ हुआ है बीमारी इस राज्य में, और फिर धनबाद में तो प्रकाष्ठा पर पहुंचा दिया। इसके पहले रांची में हुई गोलीकांड, केंद्रीय मंत्री के सामने गोली चल रहा है, उनके सामने आदमी का मौत हो रहा है। तो यह सरकार जो है निकम्मी सरकार है और गैर जिम्मेदारी ढंग से जवाब देते हैं। माननीय मुख्यमंत्री और उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष उससे भी ऊपर है, बिस्मार्क हैं। वो जजमेंट की कॉपी प्रधानमंत्री को पढ़ा रहे हैं, हम लोगों ने अखबार में पढ़ा। अरे सरकार कल्याणकारी होती है, सरकार सबों की होती है, सबके हित की बात सोचती है और जरूरत पड़ने पर अंडरटेक भी करती है। हम लोगों ने देखा है, सरकार भी चलाए हैं, सरकार से बाहर भी रहे हैं। झारखंड में अपोजिशन का ही राजनीति हम लोगों ने किया है। एक तो सबसे पहले भ्रम फैला देती है गवर्नमेंट कि हम अध्यादेश ला रहे हैं। भाई किस दिन अध्यादेश लाइएगा? कितने मौत के बाद आप अध्यादेश लाइएगा? इमीडिएट आपको विशेष सत्र बुला करके सभी पॉलिटिकल पार्टी से राय करके अध्यादेश को पारित करा देना चाहिए। अब आज अखबार में हम लोग पढ़ रहे हैं कि आज शायद कैबिनेट होने वाला है, अध्यादेश लागू करने का निर्णय लेंगे या कैबिनेट में पारित कराएंगे। तो आखिर हो क्या रहा है? पूरे राज्य की जनता परेशान है, बेहाल है। और सिर्फ ही कोलवरी एरिया में ही नहीं, हम लोग जंगल क्षेत्र से आते हैं। गढ़वा एकदम अंतिम छत्तीसगढ़ उत्तर प्रदेश की सीमा पर है, वहां भी चले जाइए, पाकुड़ में चले जाइए बंगाल, वहां भी वही बीमारी लगा हुआ है। सिमडेगा और गुमला में भी यही बीमारी है। पूरे 24 जिला में सारे राज्य की 3.25 करोड़ जनता जो आबादी है, सब लोग परेशान है, चाहे वो बड़ा आदमी हो और गरीब आदमी हो। गरीब तो बेघर हो गए, बड़े आदमी मान लीजिए अतिक्रमण किए हुए हैं, तो अपना दाव पेच में मान लीजिए लगे हुए हैं।
जज साहब बोलते हैं कि साहब बड़े सार को क्यों नहीं खोजते हैं, तो हम तो आग्रह करेंगे माननीय उच्च न्यायालय से कि कम से कम उनको, उनके पास जो आदमी जाता है न्याय के लिए जाता है, तो न्याय इस तरह का हो जो सबों के लिए हो, नहीं कि गरीबों को सताया जा रहा है। बहुत स्पष्ट है सर। इसमें न्यायालय भी एक ही बात, एक ही भाषा, सरकार भी एक ही भाषा कि पहले बड़ी मछली को वो जो सोई करो, उसके बाद छोटी मछली को। लेकिन सर यहाँ जो सो बड़ी मछली और छोटी मछली है क्या चीज़? अरे गरीब आदमी जो डेली मजदूरी करने वाला है, नींबू और तरकारी और सब्जी बेचने वाला है, वो छोटे छोटे लोग हैं। बड़े लोग हैं जो बड़े लोग अतिक्रमण करके, आप चले जाइए रांची में, गवर्नर हाउस के बगले में एक श्रीमान पुलिस पदाधिकारी है, पूरा आडंबर बना दिए, भवन बना दिए। मैं ऐड कर देता हूं सर, उस पर लगान क्यों नहीं कहा जा रहा है? भाई ये तो आप उनसे ना पूछिए जो सरकार में बैठे हुए लोग हैं। इसके बारे में आप लोगों ने सर्वदलीय बिल्कुल, हम लोगों ने राजनीतिक रूप से कल ही 4 बजे बैठक हुई और सभी दल के लोग माइनस सरकार में जो दल शामिल है उनको छोड़ करके सभी, कांग्रेस, राष्ट्रीय जनता दल, लेफ्ट के लोग, सभी लोगों ने मिलकर तय संघर्ष समिति हम लोग बनाए हैं और कल आमरण अनशन भी है। 2 तारीख को पूरा झारखंड बंदी का ऐलान है जो लेफ्ट के द्वारा किया गया, उसको हम लोगों ने समर्थन दिया है। और फिर 3 तारीख को भी धरना है, महाधरना है आपको बोकारो में, महाधरना चल रहा है आपका धनबाद में, और इस डीवीसी में भी, यहाँ भी महाधरना का आयोजन रखा गया है और पूरे जगह कार्यक्रम ज्वाइंट चलेगा। और आज श्रमिक संगठनों के द्वारा जो जहाँ पर हम लोग आज स्थापित हो गए हैं कुछ देर के लिए यहाँ, वहाँ भी यही निर्णय हुआ है कि ज्वाइंटली हम लोग 5 तारीख तक अगर सरकार के कान पर जू नहीं रेंगती है, सरकार एक्ट नहीं करती है, तो 6 तारीख से चक्का जाम रहेगा पूरे CCL और BCCL में। और सभी व्यवसायी संगठन के लोग भी इसमें समर्थन दे रहे हैं। उन लोगों ने भी सहयोग करने के लिए 3 दिन अपने अपने प्रतिष्ठान को बंद रखने का घोषणा किया है। क्या निर्णय हो गया है और निर्णय के साथ है और आर पार की लड़ाई लड़ेंगे हम। बहुत बहुत धन्यवाद सर फिल्म ऑनलाइन के लिए। कि इसका JVCCI से कोई मतलब नहीं। एक तो यह है JVCCI का टर्म्स एंड कंडीशन अलग है। यहाँ तक सवाल है तो इसके लिए हम लोग आज यहाँ जमा हुआ पूरा कोयलांचल का BCCL और CCL के जितने लोग, सभी पॉलिटिकल पार्टी के लोग, ट्रेड यूनियन के लोग, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर होकर के हम लोग इस लड़ाई लड़ना चाहते हैं ताकि गरीब जो बरसों से यहाँ रह रहे हैं और कोल कंपनी को किसी न किसी रूप से अपना सेवा दे रहे हैं। सिर्फ जो परमानेंट एम्प्लॉय है वही सेवा दे रहे नहीं, बल्कि समाज में जितने भी वर्ग वो उनके सहयोग से भी आज कंपनी महारत्न में पहुंची है, CCL में मिनी रत्ना कंपनी पहुंची है। तो यहाँ रहने वाले सभी वर्गों का इसमें सहयोग है। बल्कि मैं तो ये कहूँगा कि यहाँ जो जीव जंतु हैं, पशु पक्षी हैं, नदी पेड़ नाला जितने हैं, सबके सहयोग से ये बना है। और आज इस कंपनी मुकाम तक पहुंची तो हमको इसका मतलब ये नहीं है कि कंपनी हमको बाहर निकाले। इसलिए कंपनी को जो सरप्लस जमीन है, जो सरप्लस क्वार्टर है, उसका आवंटन का नीति बनावे, जो शुल्क कंपनी तय करेगी हम लोग देने के लिए गरीब लोग देने के। सर, BCCL के CM लाहिड़ी साहब ने कहा कि ये BCCL और धनबाद एक दूसरे के लिए है, तो सर ये CCL में ये क्या प्रावधान है और ये दूसरे का मतलब क्या होता है? दूसरे का मतलब मैंने अभी तो कहा कि सभी के सहयोग से कंपनी इतनी दूर तक आगे तक बढ़ी है। BCCL बहुत लॉस में चलती थी, आज आउटसोर्स के जरिए में, वहाँ के लोगों के सहयोग के जरिए में घाटे को पाट करके फायदे में पहुंची है। CCL मिनी रत्न कंपनी पहुंच गई तो सारे लोगों के सहयोग से पहुंची है। इसीलिए स्वाभाविक है हम एक दूसरे के लिए बने हैं। इसलिए एक दूसरे के सुख और दुख में हमको भागीदार बनना चाहिए। और हमारी जो समस्याएं हैं, यहाँ के गरीबों की समस्याओं की है, यहाँ जो रहने वाले लोगों की समस्या है, उसको भी CCL कंपनी को विचार करना चाहिए। और एक तरह से सरकार ये कहती है कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, CSR जिसको कहते हैं, करोड़ रुपया CSR में कंपनी दे रही है, तो उस पैसे से यहाँ पर लोगों को बसाने का काम होना चाहिए, उजाड़ने का नहीं है। और जो 3 बजे से रैली हो बेको कोयलांचल की नहीं है, इंटायर सेंट्रल कोर्ट यूनिट भारत CSL HEC और जिसको उजाड़ा जा रहा है ना, माननीय न्यायालय ने जो कहा है कि जो उजाड़ने के पहले बसाओ, लोग उजाड़ रहे हैं, नहीं बसा रहे हैं, उस सब के लिए
बैठक और सभी दलों के बैठक है, और हम लोगों ने तय किया है कि कोई अध्यक्ष नहीं रहेंगे, सभी पार्टी के एक अध्यक्षीय मंडली होगा इस पूरे बैठक मीटिंग में। जी, मैंने इस मोर्चा का कोई नाम बनाया गया क्या? नहीं, कोई मोर्चा का नाम जो है वो अपना बाद में हम लोग तय करेंगे, और उसके संघर्ष समिति के भी लोग चुन लिए गए हैं, वो आपको शाम तक पता चलेगा। अगली योजना बैठक में मीटिंग में आप सुन लीजिएगा, आप अभी बता देंगे तो आपको कारण चल जाइएगा। अब 6 साल से 14 साल के बच्चों के लिए भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों पढ़ाई के लिए शिक्षा का ये कर रहे है ना, और उसको आप उजाड़ रहे हैं, तो वो पढ़ेगा कहाँ? गरीब के बच्चा लोग कोई कॉन्वेंट में और सेंट्रल स्कूल में पढ़ रहा है, तो गरीबे के तो उसको अभियान में एक एक चीज़ आएगा। आप से भी निवेदन है कि 3 बजे से लेकर 7 बजे तक रहिए करके लेकर हम जो भी बोलना होगा वहाँ बोलेंगे, आप सुन लीजिएगा, जब बोलने का सब समय होगा ना। सरकार को जो करना है वो अपने हिसाब से सरकार कर रही है। प्रधानमंत्री महोदय से समय लेने का काम हमारे मुख्यमंत्री महोदय कर रहे हैं, और वर्तमान में मामला कोल इंडिया से जुड़ा हुआ है, स्टील अथॉरिटी से जुड़ा हुआ है। राज्य सरकार निश्चित रूप से आज मीटिंग है वहाँ रांची में, जिसमें निर्णय लिया जाएगा जो विस्थापन का मामला है उसको कैसे हम स्थापित करें, इस पर एक बैठक चल रही है। शाम में न्यूज में आ जाएगा। अध्यादेश की बात हो रही है, उसमें जो सार्वजनिक क्षेत्र की जमीन है उस पर तो कोई बातचीत नहीं हो रही। ये तो भाई लैंड है कोल इंडिया का ना, तो कोल इंडिया चेयरमैन और CMD ये लोगों को देखना है, तो राज्य सरकार की जमीन थोड़ी ना है।